Hello everyone, welcome to our class of TYBCom 5th semester. Today we are going to start with financial account. Our new topic is investment accounting. Today we are going to start with the introduction part. That means it is your first lecture. So we will prepare the video according to the lecture wise. Lecture 1 will be introduction. From lecture 2 it will be your problem with solution. तो बच्चों पूरे वीडियो को ऑर्डर में चेक करें ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ में आए। TYBCom का 5th सेमेस्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंट पे हमने आपका पहला टॉपिक बनाया था कंपनी फाइनल अकाउंट। तो आई बटन में आप चेक करें, कंपनी फाइनल अकाउंट के पूरे वीडियो हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आपका और एक सब्जेक्ट है कॉस्ट शीट, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट यानी आप सिक्योरिटीज क्या परचेज कर रहे हो। तो इसके अंदर दो तरह का इन्वेस्टमेंट है, दो तरह की सिक्योरिटीज है। एक है फिक्स इनकम के ऊपर है, दूसरा है वेरिएबल इनकम। फिक्स इनकम जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इनकम फिक्स रहेगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा। और बच्चों वेरिएबल में आपका इनकम फ्लक्चुएट होता है। एग्जाम्पल फिक्स इनकम का यानी अगर आपने डिबेंचर्स परचेज किया तो आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा कंफर्म। और अगर आपने इक्विटी शेयर वगैरह खरीदा तो यहाँ पे डिविडेंड जो है फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड ऑन द कंपनीज मेकिंग प्रॉफिट और लॉस। तो आपके जो सिलेबस में मैक्सिमम सम डिबेंचर्स के ऊपर ही होते हैं। तो इक्विटी की शम भी करेंगे, हम एंड में करेंगे। तो पहले हम डिबेंचर्स की बात करते हैं कि डिबेंचर्स में बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे मेथड आएंगे, वो इम्पॉर्टेंट है। तो डिबेंचर्स के ऊपर ज़्यादा सम होंगे हमारे, और डिबेंचर्स का क्या सिचुएशन होगा वो समझते हैं हम लोग आगे। डिबेंचर में सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरेस्ट। बच्चों इंटरेस्ट पहले तो कैलकुलेशन करना सीखना है हमें, क्योंकि डिबेंचर जो शेयर हम परचेज करेंगे या सोल्ड करेंगे इसका डेट आएगा ऊपर नीचे, आपको मंथ वाइज डेट कैलकुलेशन करना सीखना है। फिर एक्रूअल या आउटस्टैंडिंग कितना बाकी है वो कैलकुलेशन करना है हमें, पेमेंट कितना पेमेंट मिला, रिसीव जो भी है। तो ये तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी, कैलकुलेशन करना है कितना बाकी है, कितना पेमेंट हुआ है या रिसीव्ड हुआ है। फिर टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, दो ही टाइप के इंटरेस्ट आएंगे आपको बच्चों। एक तो आएगा एक्स इंटरेस्ट, यानी इसके आपको जो शेयर आपने आप डिबेंचर परचेज किया या सेल्स किया है उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। एक्स इंटरेस्ट का मतलब तो टोटल पेमेंट बाय परचेजर एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस क्रूड इंटरेस्ट। तो एक्स इंटरेस्ट प्राइस जो भी होगा आपका, इसके अंदर इंटरेस्ट को क्या करेंगे आप सिंपली प्लस कर देंगे। और जो सेकेंड टाइप का आता है वो कम इंटरेस्ट है, यानी इंटरेस्ट के साथ इंक्लूड रहता है उसके अंदर। तो अगर इंटरेस्ट इंक्लूड रहेगा तो आप माइनस कर दें इंटरेस्ट को। तो सिंपल चीज है बच्चों, याद रखना एक्स इंटरेस्ट यानी इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कम इंटरेस्ट यानी इसके अंदर इंटरेस्ट है। कम इंटरेस्ट में इंटरेस्ट निकालना साइड करना पड़ेगा और एक्स इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को प्लस करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखना आपको, ये पूरे सम के अंदर हमारा ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, ये दोनों ही आएंगे आपको। तो ये ध्यान देना, एक्स इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट में प्लस करना है, कम इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट को माइनस करना है। फिर बच्चों इसकी जो मेन पार्ट है जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री आएगी तो आप लेजर कर सकते हैं। अगर परचेज है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर सेल्स है तो इसको रिवर्स कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट ये आपका कॉलम अलग से बनता है लेजर के अंदर, अभी आगे बताता हूँ फॉर्मेट आपको। तो इसलिए हम इंटरेस्ट अलग से लिखते हैं। फिर सेल किया तो या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टमेंट टू पीएनएल, और लॉस हुआ तो पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट। और प्रॉफिट है लॉस है इसको ढूंढना है आपको इंपॉर्टेंट। जब भी सेल्स आएगा तो हमारा दो वर्किंग नोट बन जाएगा, एक तो सेल्स का वर्किंग नोट बनेगा, दूसरा वर्किंग नोट प्रॉफिट और लॉस के लिए बनेगा। तो उसको ढूंढने के लिए आपको एक फॉर्मूला वो याद रखना है आपको, नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड, आप कितनी सिक्योरिटी कितने डिबेंचर सोल्ड कर रहे हैं वो
टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितना हमारे पास है, जैसा हमारे पास 1 लाख शेयर है और हम उसमें से 20,000 सोल्ड कर रहे हैं, तो 20,000 ऊपर आएगा, 1 लाख नीचे आएगा। ये नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे दोनों। और फिर बाजू में आपको मल्टीप्लाई करना है टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे आपका कॉस्ट यानी रुपीज फिगर आएगा, टोटल आएगा ये। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए, और ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना है बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ सिक्योरिटी सोल्ड अपॉन नंबर ऑफ टोटल सिक्योरिटी इनटू कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन डेट ऑफ सेल्स। क्योंकि हर सम में हमारा ये फॉर्मूला आने वाला है, क्योंकि सेल्स आएगा हर सम में, और सेल्स आएगा तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, ये ढूंढना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एंड में आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का डेट दिया रहेगा क्वेश्चन में बच्चों, कोई भी साल में या तो एक डेट होगी या तो साल में 2 डेट होगी, तो यानी 12 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा या तो 6 महीने में इंटरेस्ट मिलेगा। तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। बैंक टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको लिखना है क्रेडिट साइड। और अगर आउटस्टैंडिंग, ये तो रेयर एंट्री है, अगर आई तो पास करेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब आप सम खत्म कर दोगे तो आपको इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर लेके पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो ये बैलेंस रहेगा, ये लास्ट में हर सम में है ये। तो परचेज भी हर सम में है, सेल्स भी हर सम में है, प्रॉफिट और लॉस दो में से एक आएगा। इंटरेस्ट भी हर सम में कैलकुलेट करना है, और आपको सम के एंड में बैलेंसिंग फिगर निकालना है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, इंटरेस्ट यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखनी है बैलेंसिंग फिगर। और फिर बच्चों आपको लास्ट में एक और एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आता है। आपको कॉस्ट, आपने लेजर में कॉस्ट फिगर ढूंढेंगे इन्वेस्टमेंट का, और मार्केट प्राइस सम के एंड में लिखा रहता है, तो आपको कंपेयर करना है। तो नॉर्मली यही एंट्री आती है, पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड लिखना है आपको, क्योंकि डिफरेंस निकालना है आपको कॉस्ट और मार्केट प्राइस का। और एक चीज़ है बच्चों, यहाँ पे लिखा नहीं है, आपको ध्यान देना, सम के एंड में जब आप इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट फिगर लिखोगे एट द एंड ऑफ द डेट, तो इसमें आपको कॉस्ट प्राइस और कॉस्ट प्राइस तो हम निकाल ही लेंगे, मार्केट प्राइस आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि एंड में आपको फिगर दिया रहेगा। तो आपको दोनों को कंपेयर करना है, और विच एवर इज लेस, जो भी छोटा रहेगा, या कॉस्ट प्राइस छोटा रहेगा या मार्केट प्राइस छोटा रहेगा, तो जो भी छोटा रहेगा विच एवर इज लेस का फंडा लगता है, तो जो छोटा फिगर रहेगा वो लिखना है। सम के टाइम बताऊंगा वो। तो फिलहाल हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में ये चीज़ था, मेन ये फॉर्मूला, इसको याद रखें। हर सम में परचेज है, सेल्स है, पीएनएल लॉस आएगा, इंटरेस्ट बाकी वो कैलकुलेट करें। एंड में आपका पीएनएल में यानी इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, दिस इज अ बैलेंसिंग फिगर। और फिर मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो भी रहेगा आपका कंपेयर करके डिफरेंस निकाले, तो ये एंट्री आप उसके लिए पास करेंगे। और आपका जो फॉर्मेट है बच्चों को इस तरह से फॉर्मेट बनेगा। ओपनिंग बैलेंस अगर दिया है तो बैलेंस ब्रॉड डाउन से शुरू करें, वर्किंग नोट कॉलम बनेगा, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट, कॉस्ट, और ये कॉस्ट कॉलम इंपॉर्टेंट है हमारा। तो देखो, परचेज रहेगा तो डेबिट में, और सेल्स रहेगा तो क्रेडिट में। और सेल्स हुआ तो 2 चीजें होंगी, या तो प्रॉफिट होगा तो आपको डेबिट में लिखना है, लॉस होगा तो आपको क्रेडिट में लिखना है। फिर साल के एंड में या 6 महीने आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, वो एक एंट्री इधर पास करेंगे। और इसका जो क्लोजिंग का प्रोसेस है इसको समझना। सबसे पहले आप फेस वैल्यू बंद करेंगे, ये नंबर लिखा है मैंने इसके लिए, इसमें क्लोजिंग थोड़ा जिगजैग है, इसलिए ध्यान देना आपको। सबसे पहले आपको क्लोजिंग फिगर निकालना है, क्योंकि कभी कभी साल के एंड में आपको वापस से इंटरेस्ट निकालना होता है, तो ये क्लोजिंग आने के बाद एक एंट्री और आ सकती है इंटरेस्ट के बारे में। तो इसलिए सबसे पहले आप फेस वैल्यू बंद करेंगे। फिर सेकंड मैंने क्या बोला था, आपको इंटरेस्ट बंद करना, और इंटरेस्ट का बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा। पीएनएल आपको जो ये इंटरेस्ट का फिगर है आपका बैलेंसिंग फिगर है, तो नंबर 2 आप इंटरेस्ट कॉलम बंद करेंगे, आपका मैक्सिमम फिगर इधर ही आने वाला है। और फिर लास्ट में आपको कॉस्ट कॉलम को बंद करना है, और यहाँ पे लिखते वक्त ध्यान देना है, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस अगर दिया है तो आपको विच एवर इज लेस वाला लेना है। सपोज आपका यहाँ पे 20,000 आया, एज पर द लेजर अकाउंट 20,000 आ रहा है, और अगर मार्केट प्राइस में 21,000 आ गया, तो 20,000 लेस है या 21,000 लेस है, 20,000 ही लेस है तो 20 लिखें। हाँ, अगर मार्केट प्राइस कम हुआ तो फिर आप मार्केट प्राइस का लिखेंगे, और फिर उस वजह से डिफरेंस आएगा। मगर मैक्सिमम आप सब में देखेंगे आपका कॉस्ट प्राइस ही लेस रहता है कंपेयर टू मार्केट प्राइस। तो इसका हेडेक नहीं है, सम आएगा तब देख लेंगे।
तो बच्चों प्लीज इस चीज को, लेजर को समझ लें, लेजर का समझ में आया तो सम भी समझ में आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस हुआ तो डेबिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सेल्स हुआ तो दो चीज होगी, या तो लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा। फिर आपको इंटरेस्ट मिलते रहेगा, साल में एक बार या साल में दो बार, एक है तो एक, दो है तो दो एंट्री पास करें। क्लोजिंग का प्रोसेस याद रखें, सबसे पहले फेस वैल्यू बंद होगा, फिर सेकंड इंटरेस्ट बंद होगा, इंटरेस्ट बंद होगा, उसका बैलेंस इधर ही आएगा आपका डेबिट में, और लास्ट में आपको कॉस्ट बंद करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में नजर रखनी है आपको कि विच एवर इज लेस का रूल लगेगा। तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ रहेगा। इंपॉर्टेंट ये लेजर ही है आपका, और इसमें जो कैलकुलेशन पार्ट है इंटरेस्ट के ऊपर, तो महीने वगैरह इसमें ज़्यादा आएंगे, तो महीनों का कैलकुलेशन हम बहुत करने वाला है इसके अंदर। तो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर आपको मंथ कैलकुलेशन, फिर पोस्टिंग वगैरह सब करेंगे। तो होप सो यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।